अस्सलाम वालेकुम। इन वीडियो लेक्चर्स में हम मिल्टन की पोएम पैराडाइज लॉस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। हम पैराडाइज लॉस्ट की लाइंस 757 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लाइंस 58 टू 83 डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने देख लिया कि पैराडाइज लॉस्ट का थीम क्या है और फिर एपिक ट्रेडिशन है, क्योंकि एक ये पोएम है। थीम की स्टेटमेंट के बाद पोएट बताता है इन्वोकेशन के बारे में। ही गोज़ टूवर्ड्स इन्वोकेशन। इन्वोकेशन एक्चुअली क्या होती है कि पोएट रिक्वेस्ट करता है टू म्यूजेस। जिस तरह से ग्रीक्स जो है वो इन म्यूजेस पे बिलीव करते थे कि देयर आर डिफरेंट म्यूजेस विच इंस्पायर पोएट्स टू राइट पोएट्री। मिल्टन ने यही ट्रेडिशन ऑफ कोर्स ग्रीक्स से ली, बट ही इज़ टॉकिंग इन क्रिश्चियन टर्म्स। वो क्रिश्चियन मज़हब के लिहाज से जो है वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो म्यूज़ है वो हॉली स्पिरिट है। और हॉली स्पिरिट, if we are familiar with religious terms, religious philosophy and religious teaching, is someone, some supernatural being which was watching things from the very beginning. तो अब ये जो लाइन्स 58 to 83 हैं, यहाँ पे डेवल शैतान को, सैटन को विल बी डिस्क्राइब्ड इन हेल। उसके वो जहन्नम में किस तरह से उसकी क्या कंडीशन थी। ये जहन्नम जो है वो दोज़ख, हेल अपने आप में जो है वो कैसे लगती है। इसकी एक विवर्ड किस्म की पिक्चर पोएट हमारे सामने जो है वो रीडर्स के सामने जो रखेगा। और उस विवर्ड पिक्चर को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन्स में इसी किस्म की जो पिक्चर है वो दिखाई गई है। लोग इसी किस्म की पिक्चर से हेल की वाकिफ़ हैं। तो देखते हैं हम इन लाइन्स को, उर्दू में हम इनकी ट्रांसलेशन करेंगे। एंड इफ़ देयर इज़ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस, उस पॉइंट को हम जो है डिस्कस करेंगे। तो मिल्टन जो है वो क्या कह रहा है, वो कहते हैं एट वंस एज फॉर एज एंजल्स कैन। ये कैन के स्पेलिंग जो है वो आपको पता है डिफरेंट करके जो है लिखेंगे। ही व्यूज़ द डिसमल सिचुएशन वेस्ट एंड वाइल्ड, कि जहाँ तक फरिश्ते देख सकते हैं। ऑफ कोर्स फरिश्तों का विजन जो है, उनकी देखने की पावर ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा होगी, कि जहाँ तक फरिश्ते देख सकते हैं। तो सैटन को क्या जो है वो नज़र आया कि हर तरफ तबाही बर्बादी है, जहन्नम में किसी किस्म का कोई सुकून नहीं है। अब मिल्टन ने ये एडजेक्टिव देखो ये फ्रेजेस को किस तरह से उसने जो है वो कॉइन करता है। ऑफ कोर्स जब वो फ्रेजेस को इस तरह से कॉइन करता है कि जो एडजेक्टिव के तौर पे जो वर्ड यूज़ होते हैं, और बाज़ का जो है वो वर्ड्स जो नाउन्स हैं उनको एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करता है। इससे लैंग्वेज को एक सॉर्ट ऑफ डिग्निटी मिलती है, और यही डिग्निटी है जो एक एपिक पोएम लिखने के लिए लाजमी है। कहा जाता है कि एपिक पोएम एक ग्रैंड स्टाइल में लिखी जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक क्वालिटी है। व्हेन एवर यू आर डिस्कसिंग अ क्वेश्चन ऑन एपिक, आपको इस क्वालिटी को मेंशन करना पड़ता है। कुछ क्वालिटीज़ जो मैंने पहले बताई हैं वो मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ, ताकि व्हेन एवर यू आर राइटिंग एन एसे ऑन पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक poem in your exams, you do not forget to mention this. Okay, first of all आप जो है वो क्या करते हैं, आप डिफ़ाइन करते हैं एक एपिक पोएम को। आप बताते हैं कि ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, डीलिंग विद सम ग्रैंड थीम, यूजिंग ग्रैंड लैंग्वेज, हैविंग ग्रैंड करैक्टर्स, बिगर देन लाइफ करैक्टर्स। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं। और किस तरह से ये थीम के साथ थीम की स्टेटमेंट के साथ शुरू होती है, फिर थीम की स्टेटमेंट जो है वो इन्वोकेशन पे आती है। अमूमन जो है वो ये एक वॉर के बैकग्राउंड में जो है वो लिखी जाती है, और इसके अलावा इसमें एक कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपने लिखनी होती हैं व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एन एसे
ऑन पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक। तो इन चीज़ों का जो है वो आप ख्याल रखें, इनकी एक जो है वो लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट के मुताबिक ये जो इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हैं ऑफ एन एपिक पोएम उनको आप लिखें डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द एसे यू आर सपोज टू राइट इन योर एग्ज़ाम्स। आपके एग्ज़ाम्स में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 800 to 1000 वर्ड्स का जो है वो एक ऐसे लिखेंगे और उस ऐसे में आप ऑफ कोर्स 7 और 8 पॉइंट अगर जो है वो लेते हैं तो आप 100 राउंड अबाउट वर्ड्स अगर जो है वो लिखते हैं आपका ऐसे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन डिपेंड करता है आप पे कि आपने उसको किस तरह से हैंडल किया। ओके, बैक टू द पोएम। अ डंजन हॉरिबल, क्या वो एक बहुत बड़े शगाफ है वो खौफनाक किस्म का। ऑन ऑल साइड्स राउंड एज वन ग्रेट फर्नेस फ्लेम्ड, जिस तरह से जो है बहुत बड़ी भट्टी है, हर तरफ जो है वो आग ही आग जो है वो चल रही है। येट फ्रॉम दोज फ्लेम्स नो लाइट, उन जो शोले हैं उनसे रोशनी नहीं आती, बट रादर डार्कनेस विजिबल, बल्कि क्या नज़र आता है, तारीकी नज़र जो है वो आती है। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं। बट रादर डार्कनेस विजिबल सर्व्ड ओनली टू डिस्कवर साइट्स ऑफ वो, और इस जो डार्कनेस है, तारीकी है, इसमें भी दुख के नज़ारे ही नज़र आते हैं, दुख के मंजर जो है वो नज़र आते हैं, तकलीफ़ के मंजर जो है वो नज़र आते हैं। फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस विद रिलीजियस एजुकेशन वी अंडरस्टैंड वट हाउ द हेल हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड। और मिल्टन जो है वो ये सब कुछ वहीं से उसी तरह से ले रहा है। It is not something new he is describing, but the way of course he was doing it for the first time in English language, तो इसको बहुत अच्छी तरह से जो है वो रिसीव किया गया। Regions of sorrow क्या है, दुख की जगह है। Doleful shades where साए जो हैं वो भी अफसुर्दा किस्म के हैं, disappointing है, where peace and rest can never dwell। और इस जगह की एक बहुत बड़ी क्वालिटी वो ये है कि यहाँ पे अमन और सुकून नहीं आ सकता, इस जगह पे हर वक्त तकलीफ़ है। होप नेवर कम्स दैट कम्स टू ऑल, उम्मीद भी नहीं आती जो सब लोगों को आती है। अच्छा, ये लाइन इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर आप इफ़ यू आर इन सम पेनफुल सिचुएशन, यू आर अंडर गोइंग सम सॉर्ट ऑफ टॉर्चर और पनिशमेंट, and you feel that your torture or punishment will come to an end after a certain period of time, you start feeling comfortable. But on the other hand, if you know in your mind that your torture or your pain will never come to an end, things become more unbearable, more uncomforting in your mind। उस वक्त आपके जहन में चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं, आपको तकलीफ़ जो है वो ज़्यादा महसूस होती है। तो ये सिचुएशन थी जो हेल में सैटर्न के लिए जो है वो मौजूद थी। बट टॉर्चर विदाउट एंड स्टिल अर्जेस, यानी वो टॉर्चर था, उसके ख़त्म ना होने वाला तशद्दुद था, एक्सक्यूज, स्टिल अर्जेस एंड अ फायरी डलूज, आग का एक सैलाब था। अब सैलाब को जो है वो आप अगर इमेजिन कर सकें तो देख सकते हैं कि इस सैलाब में किस तरह से चीज़ें अफेक्ट होती हैं, किस तरह से पानी जो वाटर की पावर है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है और किस तरह से वो हर चीज़ को अपने साथ जो है वो बहा के ले जाता है। अच्छा, अब ये इस किस्म का सैलाब है, ये इस किस्म का फ्लड है। फेड विद एवर बर्निंग सल्फर अनकंज्यूम्ड, यानी इसमें जो इसको जो है वो फ्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है। इट इज़ कमिंग देयर कंटिन्यूसली एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स एंडिंग, ऑफ इट्स फिनिशिंग, यानी कि वो सल्फ़र जो इस आग को जला रही है, जिसने इस आग को भड़काया हुआ है, वो ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा उसकी हिद्दत, उसकी शिद्दत जो है वो उसी तरह से, उसकी सिवियरिटी उसी तरह से कायम है। अच्छा, नेक्स्ट, सच प्लेस, अब जो मिल्टन ऑफ कोर्स जो है वो दे रहा है कि सच प्लेस इटर्नल जस्टिस हैड प्रिपेयर्ड फॉर दोज रिबेलियस, ये जगह यानी अल्लाह ताला ने जो है तैयार की है, दायमी इंसाफ जो है उसने जो है वो तैयार की है, किसके लिए, जो बगावत करते हैं। हेयर देयर प्रिजन ऑर्डर्ड, यहाँ पे उनकी जो है वो जेल उनको बनाया दिया, इन अटर डार्कनेस, मुकम्मल तारीकी में, एंड देयर पोर्शन सेट एज फॉर रिमूव्ड फ्रॉम गॉड,
और वो जो उनका हिस्सा है यानी जहाँ उन पे रखा जाएगा, उन्हें अल्लाह ताला से इतना दूर जो है वो रखा गया ना। अब जो है एक चीज़ जो है वो समझने कि व्हेन यू आर फेस्ड विद समथिंग, व्हेन यू आर फेस्ड टू डिस्क्राइब समथिंग विच इज़ इनडिस्क्राइबेबल, आप जो है वो क्या करते हैं, आप कोई ऐसी चीज़ लेते हैं उसके साथ आप कंपेयर करते हैं जो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या कहते हैं, एज फ्रॉम द सेंटर थ्राइस टू द अटमोस्ट पोल, कि ये इतना दूर है अल्लाह ताला से ये जगह, जिस तरह से ज़मीन के मरकज़ से जो है वो पोल है, जिसे हम जो है वो कुतब भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, कि जितनी एक साइड है ज़मीन की दूर, उससे जो है वो 3 गुना जो है वो ज़्यादा है। अब मिल्टन की ये डिस्क्रिप्शन जो है वो एग्जैक्ट कहाँ तक है, तो शायद इतनी ज़्यादा जो है वो एग्जैक्ट ना लगे। अब हम जब हमारा नॉलेज जो है वो दूसरी हेवनली बॉडीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा आ चुका है कि उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो कितना है। बहरहाल मिल्टन ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक न्यूमेरिकल मेथड में जो है वो क्लियर किया, सो दैट द रीडर्स कैन इमेजिन द डिस्टेंस बिटवीन द सीट ऑफ गॉड एंड द प्रिजन हाउस वेयर सैटर्न एंड हिज फेलो एंजल्स वर केप्ट, जहाँ पे उनको जो है रखा गया था। अच्छा, अब ऑफ कोर्स मिल्टन जो है वो एंटर्स इनटू द माइंड ऑफ सैटर्न एंड डिस्क्राइब्स हाउ ही वाज फीलिंग देयर। ओ हाउ अनलाइक द प्लेस फ्रॉम वेंस दे फेल, यानी ये उस जगह से कितना मुख्तलिफ था जिस जगह से वो गिरे थे। यानी दे वर लिविंग इन पैराडाइज, they were very close to God, they have everything which one can imagine to comfort them, but because of their revolt, because of their designs, they have to leave that place of comfort, and they were forced, they were held on in a at a place of permanent torture, उन्हें जो है फेंक दिया। और हाउ अनलाइक द प्लेस, कितना यानी मुख्तलिफ है उस जगह से, फ्रॉम वेंस दे फेल, जहाँ से वो गिरे थे। देयर द कंपेनियंस ऑफ हिज फॉल, और भी जो है वो लोग थे, उसके साथी थे जो उसके गिरने में उसके साथ थे। ओवरवेल्म्ड विद फ्लड एंड विंड्स ऑफ टेम्पेचुअस फायर, वो वहाँ पे थे, उसके जो दोस्त भी थे, और उस सलाब में, उस गर्दाब में जो है वो टेम्पेचुअस, जो ना ख़त्म होने वाली, जो भड़कती रहती है, उस आग में ये सारे के सारे जो है वो फंसे हुए थे। और दे वर कम्प्लीटली डिफीटेड बाय द सिवियरिटी ऑफ द फ्लड ऑफ द whirlwinds, swirls of this fire which was burning in a very severe manner. Okay, उसके बाद मिल्टन जो है कहता है he soon discerns, जल्दी उसे जो है वो नज़र आया, he discovered someone and weltering by his side, वो भी जो उसके साथ उसकी तरफ पे पड़ा हुआ जो है वो जल रहा था। One next himself in power, कौन, जो यानी उसका एक लेफ्टिनेंट समझ लें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजल अमंग द एंजल्स आफ्टर सैटर्न हु रेबेल्ड अगेंस्ट गॉड, कि वो जो है वो बड़ा था। नेक्स्ट इन क्राइम, यानी जुर्म में भी उसका बराबर का हिस्सा था जो कुछ सैटर्न ने जो है वो किया था। लॉन्ग आफ्टर नोन इन पैलेस्टाइन में काफ़ी अरसे बाद उसको जो है वो याद रखा जाए। एंड नेम्ड, और क्या नाम उसको दिया जाता था, बिल्ज़बब उसको जो है वो बोलते थे। टू होम द आर्च एनिमी एंड हैंस इन हेवन कॉल्ड सैटर्न, और जिसको जो आर्च एनिमी है, जो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जिसे जन्नत में जो है वो अब शैतान जो है वो कहा जाता है। विद बोल्ड वर्ड्स ब्रेकिंग द हॉरर्ड साइलेंस दस बिगेन, अब क्योंकि वहाँ पे खामोशी थी, दे वर कम्प्लीटली डिफीटेड, अब उस खामोशी को शैतान ने अपने बहादुरों वाले जो अल्फाज हैं उनके साथ उसको तोड़ा, यानी उससे एड्रेस करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, ये तो थी लाइंस जो हमने आज जो है वो डिस्क्राइब करने थे। ऑफ कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग द होल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन दीज वीडियो लेक्चर्स, एंड माय पर्पस of doing these video lectures is of course to make things understandable. If you want to use some online source in order to understand
literature, MA English literature, which you have to study for your English. And the question, you know, okay, what sort of questions are there in examination? Of course, for them you have to write. If you feel you need any other sort of help, you can text me. Inshallah, we will be talking about something else in our next video lecture. And if you feel that this kind of video lectures are helpful for you, and I should continue working on this kind of stuff in future as well, you should subscribe to my YouTube channel, AdMed Public. Allah Hafiz.